बर्गर। गट्टू और चिंकी अभी अभी स्कूल से घर आए थे और टीवी देखते हुए लंच कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है। मम्मी जाकर गेट खोलती हैं। उनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड आज काफी दिनों के बाद घर आई थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? हम बहुत अच्छे हैं आंटी। हाँ आंटी, हम बहुत अच्छे हैं। आंटी के साथ में उनकी बेटी पीहू भी आई थी। पीहू, चलो सबको हेलो बोलो। हेलो आंटी, हेलो गट्टू भैया, हेलो चिंकी दीदी। हेलो पीहू, आओ हमारे साथ आके बैठो, साथ में टीवी देखो, आओ। फिर मम्मी और आंटी आपस में बातें करने लगती हैं और गट्टू, चिंकी और पीहू मिलकर टीवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी आके गट्टू चिंकी से कहती है, बच्चों, मैं और आंटी शॉपिंग पर जा रहे हैं। तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए पीहू का ध्यान रखना होगा। हम 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम दोनों मिलकर पीहू का अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना चिंकी? हाँ बिल्कुल मम्मी, आप आराम से शॉपिंग करके आइए। ठीक है बच्चों, और हाँ, आते वक्त मैं तुम सब के लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी। ये ओके मम्मी। फिर मम्मी और आंटी चले जाते हैं। कुछ देर तो गट्टू, चिंकी और पीहू मिलकर टीवी देखते हैं, पर पीहू बहुत जल्दी बोर हो जाती है और उसे भूख भी लग जाती है। चिंकी दीदी, मुझे भूख लग रही है। ओ हाँ तो पीहू, मैं अभी तुम्हें खाना दे देती हूँ। मम्मी ने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया है। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो बर्गर खाना है। क्या बर्गर? अरे पर हम बर्गर कहाँ से लाए पीहू? नहीं, मुझे तो बस बर्गर ही खाना है और कुछ भी नहीं। फिर पीहू बर्गर की जिद पकड़ लेती है। तभी डोरबेल बजती है। गट्टू जाके देखता है तो गेट पर पापा खड़े थे। अरे पापा, आप आज जल्दी आ गए घर? हाँ गट्टू, आज मुझे हाफ डे मिल गया तो मैं जल्दी घर आ गया। पापा पीहू को रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तब चिंकी कहती है, देखिए ना पापा, ये पीहू मान ही नहीं रही है। अब भला हम इसे बर्गर कैसे खिलाएं? अरे तो क्या हुआ बच्चों, अगर उसे बर्गर खाना है तो ठीक है, चलो उसके लिए बर्गर ही बना देते हैं। अब तो मैं आ गया हूँ ना, तो अब हम सब साथ में मिलकर बर्गर बनाते हैं। फिर क्या था, पापा गट्टू और चिंकी किचन में जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। गट्टू, चलो तुम जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल कर एक जगह पे रखो। ओके पापा। और चिंकी, तुम मुझे बताओ कि आज हमें बर्गर में कौन कौन सी सॉसेस डालनी है। पीहू, तुम भी बताओ बेटा, तुम्हें कैसा बर्गर खाना है? वो अंकल, मैं स्पाइसी बर्गर नहीं खा पाऊंगी, तो आप कोई भी स्पाइसी सॉस मत डालना प्लीज। ओके पीहू, मैं चिली सॉस हटा देती हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें तंदूरी मेयोनीज पसंद तो है ना? हाँ, वो तो मुझे बहुत पसंद है, वो जरूर डालना। पापा ये लीजिए, मैं बन और वेजिटेबल्स लेकर आ गया हूँ, और बटर भी। वेरी गुड गट्टू, चिंकी और पीहू, मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं। अब तुम दोनों मिलकर इनको छिलो, तब तक मैं वेजिटेबल्स कट कर देता हूँ। गट्टू, तुम एक काम करो, ये मेयोनीज और टमाटो सॉस को मिक्स करके अपना वाला स्पेशल टैंगी सॉस बनाओ। ओके पापा। ये लो पीहू, तुम ये मटर छील दो, तब तक मैं आलू छीलती हूँ। इसी तरह गट्टू, चिंकी, पापा और पीहू मिलकर बर्गर बनाते हैं। चिंकी की नजर पीहू पे जाती है। पीहू, मैं देख रही हूँ कि तुम मटर छीलने से ज्यादा तो खुद ही खा रही हो। अरे सॉरी। फिर पापा आलू पैटी को पैन में फ्राई करने लगते हैं। पापा, क्या हम पैटी को डीप फ्राई नहीं करेंगे? नहीं गट्टू, अगर पैटी को डीप फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी, और इतना ज्यादा ऑयल खाना हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। हाँ गट्टू, हमें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो चिंकी। ओह हाँ, याद आया पापा, आप प्लीज मेरे बर्गर में अनियंस मत डालिए, क्योंकि मुझे अनियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके चिंकी, मैं ध्यान रखूंगा। काफी देर की मेहनत और बातचीत के बाद बर्गर फाइनल बन के रेडी हो जाता है। आखिरकार हमारा बर्गर बन के तैयार हो ही गया। चलो अब इसे सर्व करते हैं। पापा बर्गर प्लेट में लगाते हैं कि तभी डोरबेल बजती है और गट्टू भागकर जाके दरवाजा खोलता है। अरे वाह मम्मी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आई है। हम लोग बस बर्गर पार्टी करने ही जा रहे थे। अब आइए साथ में मिलकर खाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? पर मैंने खाना बनाया तो था, तो आप सबने बर्गर क्यों बनाया? हाँ, पर मम्मी पीहू को बर्गर ही खाना था। वो जिद कर रही थी और कुछ खा ही नहीं रही थी। अरे पीहू,
ये तो बहुत गलत बात है बेटा। तुमने सबको परेशान क्यों किया? तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था ना बेटा। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी कैसी, अच्छा ही है ना। अब हम सब मिलकर बर्गर पार्टी करेंगे। सिर्फ बर्गर पार्टी ही नहीं, आइसक्रीम पार्टी भी। मैं सबके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। ओह वाह, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वो तो मेरी फेवरेट है। आज तो बहुत मजा आएगा। चलिए अब आप लोग आराम से बैठिए। बहुत काम कर लिया आप सबने, आगे का काम हम लोग संभाल लेंगे। हाँ भाई, मैं तो सच में थक भी गया हूँ। फिर सब साथ में बैठकर बर्गर और आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। अरे वाह, ये बर्गर तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, पीहू की जिद की वजह से हमें भी इतना अच्छा बर्गर खाने को मिल गया। थैंक यू, प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। गट्टू, चिंकी और पीहू ने काफी मेहनत की है आज मेरे साथ। ओह, मुझे तो लगता है कि पीहू ने हेल्प से ज्यादा आप लोगों का काम बढ़ा दिया होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों पीहू, है ना? हाँ, अब तो मैं पक्का समझ गई हूँ कि पीहू ने कितनी हेल्प की है। अरे पीहू की सबसे बड़ी हेल्प तो यही थी कि उसने ये जिद की, वरना ये पार्टी हो ही कहाँ पाती। फिर सब लोग पीहू की तरफ एक साथ देखते हैं और वो एक भोली भाली प्यारी सी स्माइल दे देती है। और इसी के साथ आज बर्गर पार्टी एंड होती है। स्कूल का एनुअल डे। गट्टू चिंकी के स्कूल का एनुअल डे करीब था और उसमें कई तरह के प्रोग्राम्स होने वाले थे। सब लोग बहुत खुश थे। तभी गट्टू चिंकी की क्लास टीचर क्लास में आती है। बच्चों, आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज है। ये सुनकर सारे बच्चे एक साथ पूछते हैं, वो क्या मैम? वो ये कि इस बार एनुअल फंक्शन के कोऑर्डिनेटर की हेल्प करने की जिम्मेदारी हमारे क्लास के एक बच्चे को मिली है, यानी कि स्कूल कोऑर्डिनेटर के असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम लोग बताओ, ये जिम्मेदारी किसे मिलनी चाहिए? सब बच्चे सोचने लगते हैं कि किसका नाम बोले। गट्टू अच्छे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर लेगा। हाँ, वैसे गट्टू ने तो क्लास मॉनिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई थी। तो फिर ठीक है, गट्टू इस बार एनुअल फंक्शन के कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट तुम हो। मैं तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दूंगी, ठीक है? गट्टू खड़ा होता है और मैम को थैंक यू बोलता है। अरे गट्टू, कांग्रेचुलेशंस। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई स्कूल के कोऑर्डिनेटर नीरज भैया का असिस्टेंट होगा। नीरज भैया स्कूल में सबसे सीनियर क्लास में थे और स्कूल कोऑर्डिनेटर भी थे। वो स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। हाँ चिंकी, थैंक यू। देखना, इस बार मैं इतने अच्छे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा कि प्रिंसिपल मैम खुद मेरी तारीफ करेंगी। सब फ्रेंड्स हंसते हैं। इसके बाद गट्टू चिंकी घर चले जाते हैं। अगले दिन से एनुअल फंक्शन की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। गट्टू जाकर नीरज भैया से मिलता है। हेलो नीरज भैया, मुझे क्लास टीचर ने आपका असिस्टेंट बनाया है। अरे आओ आओ गट्टू, मुझे बताया था मैम ने तुम्हारे बारे में। देखो, तुम्हें जाकर चेक करना है कि डांस और सिंगिंग प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। ओके भैया। हाँ, तुम सब बच्चों के नाम की एक लिस्ट लिख लो जो जो डांस और सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी काम है, क्या तुम वो कर पाओगे? कौन सा काम भैया? तुम्हें एनुअल डे पर प्रिंसिपल मैम की स्पीच तैयार करनी पड़ेगी। क्या तुम ये कर पाओगे? अगर हाँ तभी बताना, पर एंड मोमेंट पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। गट्टू थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, ओके भैया, मैं वो स्पीच तैयार कर दूंगा। गुड गट्टू, दैट्स द स्पिरिट। चलो शुरू करते हैं फिर। ओके भैया। प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और गट्टू अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देता। अब एनुअल डे को केवल 3 दिन बचे थे और प्रिंसिपल मैम की स्पीच लिखना अभी भी बाकी था। गट्टू, तो कैसी चल रही है सारी प्रिपरेशंस? बहुत अच्छी मम्मी। और वो स्पीच का क्या हुआ गट्टू? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वो अब कर लेनी चाहिए? हाँ मम्मी, मैं उसे कल सुबह स्कूल में ही तैयार कर दूंगा। अब सिर्फ 3 ही दिन जो बचे हैं। ओके गट्टू, चलो अब जाकर सो जाओ। पर अगले दिन सुबह सुबह गट्टू बीमार हो जाता है और उसे बुखार आ जाता है। अरे चिंकी, ये गट्टू अब तक जागा क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या इसे? मम्मी गट्टू के रूम में जाती है और देखती है गट्टू बेड पर लेटा हुआ था, उसे बुखार था। अरे गट्टू, तुम्हें तो तेज बुखार है। रुको, मैं अभी दवा लाती हूँ। मम्मी गट्टू को दवा देती है और पापा डॉक्टर को बुलाते हैं।
चिंकी की कोई बात नहीं है, पर गट्टू तुम्हें वायरल हो गया है। ये फीवर लगभग 2 से 3 दिन तक रहेगा। तुम्हें अपना ध्यान रखना है और अच्छे से रेस्ट करना है। पर मम्मी, मुझे तो स्पीच रेडी करनी है और सब प्रिपरेशंस का क्या होगा? गट्टू, चिंता मत करो बेटा, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। गट्टू के साथ साथ सभी दुखी हो जाते हैं। दोपहर में चिंकी स्कूल से वापस लौटती है और गट्टू को जाकर देखती है। गट्टू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैसे ही है चिंकी। क्या तुमने नीरज भैया से बात की? क्या कहा उन्होंने? हाँ गट्टू, जो प्रिपरेशंस बची है उन्हें करने में मैं उनकी हेल्प करूंगी, पर प्रिंसिपल मैम की स्पीच तुम्हें ही तैयार करनी पड़ेगी गट्टू, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये सब कैसे हैंडल होगा चिंकी? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी गट्टू। तभी मम्मी पापा रूम में आते हैं और पापा गट्टू के पास बैठकर कहते हैं, केवल चिंकी ही नहीं गट्टू, मैं और तुम्हारी मम्मी भी स्पीच तैयार करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, डोंट वरी। गट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर बचे हुए 2 दिन में सब मिलकर प्रिंसिपल मैम की स्पीच रेडी करवा देते हैं। एनुअल फंक्शन के दिन गट्टू का भी फीवर सही हो जाता है और वो स्कूल जल्दी पहुंचकर नीरज भैया के पास जाता है। हेलो नीरज भैया। अरे गट्टू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो डर ही गया था कि तुम आज भी नहीं आ पाओगे। भैया मैं ठीक हूँ, और ये लीजिए प्रिंसिपल मैम की स्पीच, ये मैंने रेडी कर दी है। अरे वाह गट्टू, रियली गुड वर्क। अगर तुम ये स्पीच ना लाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू भैया। गट्टू के आने के बाद नीरज भैया, गट्टू और चिंकी तीनों मिलकर सारा एनुअल फंक्शन अच्छे से संभालते हैं। नीरज भैया प्रिंसिपल मैम को जाकर वो स्पीच देते हैं और उन्हें कुछ बताते भी हैं। गट्टू चिंकी दूर से ये सब देख रहे थे। अरे गट्टू, ये नीरज भैया प्रिंसिपल मैम को क्या कह रहे हैं? पता नहीं चिंकी, वो तो उनके आने पर ही पता चलेगा अब। अरे अरे देखो, मैम स्पीच देने जा रही हैं अब। सब शांत हो जाते हैं और प्रिंसिपल मैम अपनी स्पीच दे देती हैं। स्पीच खत्म होने पर सब जोर जोर से तालियां बजाते हैं। मैम दोबारा से माइक पर कुछ बोलती है। स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पर सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने इस फंक्शन में पार्ट लिया। इसके साथ साथ मैं स्कूल कोऑर्डिनेटर नीरज और उनके असिस्टेंट गट्टू को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अच्छे से इस फंक्शन को कंप्लीट किया। और मैंने सुना है कि प्रोग्राम की प्रिपरेशन करते वक्त गट्टू की तबीयत भी खराब हो गई थी, पर फिर भी उसने सब अच्छे से हैंडल किया। ग्रेट वर्क गट्टू। गट्टू की क्लास के बच्चों के साथ साथ सभी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और प्रिंसिपल मैम स्टेज से नीचे उतर जाती हैं। फंक्शन खत्म होते ही सब गट्टू को कांग्रेचुलेशंस बोलने आते हैं। गट्टू मेरे दोस्त, कांग्रेट्स। तुमने तो मजाक में बोला था उस दिन की प्रिंसिपल मैम तुम्हारी तारीफ करेंगी, पर देखा तुम्हारा वो मजाक सच हो गया। हाँ, गट्टू ने काम ही ऐसा किया है बंटी। आई एम प्राउड ऑफ यू गट्टू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से स्कूल का एनुअल फंक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। पुंटुन किड से पार्सल आया है। अरे आ गया पार्सल। जाओ बच्चों, ओपन करके देखो, तुम्हारे लिए ही है। वाओ मम्मी, इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये फिशिंग फन क्या है देखो। तुम दोनों को जो लेटर मैं बोलूंगी वो फिशिंग रॉड से उठा के मुझे दिखाना है। वाओ, अब हम फिशिंग करते करते लेटर्स सीखेंगे। ये देखो, इसे फ्रिस्की फिंगर्स कहते हैं। इससे तुम्हारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी। ये लो लेस, एंड अब इसमें एक एक करके बीट्स डालने की कोशिश करो। मम्मी, ये तो बहुत कूल गिफ्ट है। कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। हमें बहुत मजा आ रहा है। ये कौन सा बॉक्स है? ये पुंटून किड्स का लर्निंग बॉक्स है, जो हम लेकर आए हैं नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चों के लिए। अगर आपको भी ये बॉक्स ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें